strategies for your class, ठीक है। एंड ऑलवेज बच्चों को जो है आई कांटेक्ट बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो पहले तो आप बैकग्राउंड में समझा करें कि वो बदतमीजी का ट्रिगर क्या है, व्हाट इज एक्चुअली कॉजिंग दैट मिसबिहेवियर, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिकली आपके सामने ही बदतमीजी हो रहा है तो यू कंडेम हिम देन एंड देयर, वहीं पे आप रोकिए, अपना आई कांटेक्ट उससे बनाए रखिए और कोई ऐसा फर्म जेस्चर यूज करिए कि अगर उसको वो प्लेस से भिजाना है। अगेन, अगर आप क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हो और बच्चों को बाहर भिजाने से डिसिप्लिन का इश्यू सॉल्व नहीं होता, बच्चे मिस करेंगे क्लासेस को। कई बार टीचर्स समझते हैं कि बच्चों को नील डाउन करने से या हाथ उठा के बाहर ठहराने से वो लोग जो है समझ जाएंगे। बेशक कुछ देर के लिए कुछ खामोशी रहती है आपके क्लास में, लेकिन बच्चे नहीं समझेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। सो यू बी वेरी फर्म, यूज बिजनेस टोन। बिजनेस टोन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही जोर से चीखेंगे, ओके, दैट इज नॉट बिजनेस टोन। यू हैव टू बी काइंड, फर्म एंड पोलाइट इन योर एक्सप्रेशन। नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट, नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट, ठीक है। इस तरीके से अगर जो भी है तो आप ये चीज आप जहन में रखिए। और अक्सर ऐसा होता है, दो सूरतों में बच्चे आपको सताते हैं। या तो वो अपने आप को एंगेज नहीं कर सकते, बच्चे कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि उनके खुद के बैकड्रॉप में चीजें सही नहीं है, नॉलेज बेस उनका खोखला है, इसीलिए वो जबरदस्ती कुछ पढ़ना नहीं चाहते। तो ऐसा होता कि वो सताएंगे, ठीक है। तो लेकिन हर बच्चे में एक खूबी भी होती है, हर बच्चे में कोई स्ट्रेंथ होता है। तो आपका काम है उस खूबी को पकड़ के, उस स्ट्रेंथ को पकड़ के उसको इस तरीके से मोटिवेट करना कि वो जो है एक एवरेज लेवल पे जो है आ जाए एटलीस्ट, ठीक है। वो अपने खामियों को पुर करके एक एवरेज लेवल पे, जिसके वजह से पास हो जा सकते, जो आगे बढ़ सकते, उस लेवल पे आ जाए तो ठीक है। लेकिन आपको उसके स्ट्रेंथ को पकड़ना है। मुझे एक लड़का याद है जो अच्छा लिखता था काफी, लेकिन उसके एकेडमिक्स में मार्क्स सही नहीं थे। तो उसकी राइटिंग में जब देखी तो बिल्कुल एकदम चौंक गए कि इतना अच्छा लिखता है। तो जब से मैंने उसको ऐसे इंस्पायर किया कि ऐसी राइटिंग मैंने कहीं नहीं देखी, जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उसका जहन भी बहुत अच्छा होता है, तुम इस तरीके से पढ़ो, ऐसा टाइम दियो। तो उसको थोड़ा सा पर्सनल काउंसलिंग करते करते उस बच्चे के एकेडमिक्स भी इम्प्रूव हो गए। वरना ऐसा होता है कि वो अपने अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए बवाल मचाते हैं, and then we fail to understand, we get frustrated, irritated। and boys के लिए खासकर और एक ये है कि उनके जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपका अच्छा खासा बॉयज कैंपस है तो उनमें अच्छे खासे स्पोर्ट्स को रखिएगा। स्पोर्ट्स खिलाने से बच्चों को जो है बहुत ज्यादा उनकी जो बेकार क्या जो है इनडिसिप्लिन इश्यूज जो क्लास में वो करते हैं वो चैनलाइज हो जाएंगे। वो इतना अच्छा खेल के गेम्स पीरियड्स में जब आएंगे तो वो लोग ऑटोमेटिकली आपको सुनने वाले बनेंगे। तो दिस इज वन स्ट्रैटेजी विच आई अप्लाइड। उनको जो है पर्क्स दीजिए बीच बीच में कि तुम लोग ये कंप्लीट करने से, अच्छे से बिहेव करने से हम आपको जो है एक गेम्स पीरियड एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे, या फिर आपको जो है ऐसा करना होगा। सम पर्क यू कैन गिव। एंड द लास्ट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाउस सिस्टम। हाउस सिस्टम को सही से इम्प्लीमेंट करिए, आपके डिसिप्लिन इश्यूज काफी हद तक कम हो जाएंगे। ये इतना पॉइंट सिस्टम रखेंगे, पॉजिटिव बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर, उससे आप जब ग्रुप वाइज पॉइंट्स देने लगेंगे तो बच्चे आपस में अपने एक दूसरों को नर्च करके अपने खामियों को निकालेंगे। ये सभी के साथ साथ आपको बच्चों के बदतमीजी के पीछे की वजह जाननी है, उनके पेरेंट्स से राब्ता करना है, फैमिली में कुछ मसले है क्या, फादर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने से शायद बच्चे क्लास में करते हैं, या घर में नेग्लेक्टेड होने के वजह से क्लास में दे आर सीकिंग अटेंशन। सो ऑल सच थिंग्स यू हैव टू इंटरवीन, गेट टू नो द रूट कॉज, डू द काउंसलिंग। बिफोर दैट practically set up classroom rules, get them signed, have a nice tone, polite tone, and be firm in expression, and give them some perks on good behavior, give them some cards and appreciation on good behavior, make them monitors, implement house system. Doing all this, inshallah,
discipline issues will be curbed to some extent. Jazakallah khair. Thanks for hearing.